ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन वगैरह जब शुरू के लेक्चर्स थे तब हमने ये नाम लिया था। The cellular and vascular changes that take place in functional strata of endometrium prior to the reception of blastocyst for its nutrition and as safeguard to the maternal tissue against uncontrolled invasion by the syncytial trophoblast. And these changes they are known as decidual reaction. किस पर्पस के लिए चेंजेस हुई थी उसमें? एक तो न्यूट्रिशन बड़ी क्लियर थी कि जी उसमें ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स डेवलप होंगे, उसमें सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाएंगी सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम में, ठीक है ना, वो तो आप लोगों को सबको बहुत अच्छा याद था। अब दूसरा एक अदर छोटा सा पोर्शन और आ गया है कि इस डेसिडुअल रिएक्शन का और क्या मकसद था, ठीक है ना। इसका मकसद एक ये भी था कि फॉर दी अनकंट्रोल्ड इन्वेजन। अब सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट को किसी चीज ने नहीं रोका, वो चारों तरफ इन्वेड कर सकती है जस्ट लाइक और अगर ये इन्वेजन अनकंट्रोल्ड होगी ना तो फिर वो जो है ना मोल्स डेवलप होंगे। मोल्स की भी बात हम पहले कर चुके हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। सो दो पर्पस थे इस डेसिडुअल रिएक्शन के, एक न्यूट्रिशन था, दूसरा अनकंट्रोल्ड इन्वेजन था, उसको कंट्रोल करना। Under the influence of increasing levels of progesterone, अब कौन सा हार्मोन इंक्रीज कर रहा है? प्रोजेस्ट्रॉन, secreted by the corpus luteum। और corpus luteum कहाँ था? ओवरी में था, ठीक है ना, जिसको corpus luteum प्रेगनेंसी कहते हैं, ताकि उसमें अमाउंट्स इंक्रीज हो जाती हैं प्रोजेस्ट्रॉन की और वो HCG जो है उसे मेंटेन करता है। Yes ma'am. The cells of decidua enlarge by the accumulation of glycogen and lipid granules in their cytoplasm forming decidual cells। यानी सेल्स का नाम भी चेंज हो गया। सेल्स कौन से थे? जो सेल्स थे जो कि उनके ग्लैंड्स के सेल्स थे, ठीक है ना, कोलमनर सेल्स थे जो कि ग्लैंड्स में प्रेजेंट थे। दे इंक्रीज इन साइज बाय द accumulation of glycogen and lipid granules forming decidual cells। अब उन्हीं का नाम बदल गया और उनको decidual cells कहना शुरू कर दिया है। इज इट क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फीटल कंपोनेंट, ठीक है ना। ये काफी सारा कुछ हो गया जो हमने मैटरनल कंपोनेंट के लिए बात कर ली। अब हम थोड़ा सा फीटल कंपोनेंट की बात करते हैं, फिर हम एज ए होल प्लेसेंटा की बात करेंगे। इज इट क्लियर? फीटल कंपोनेंट कैसे बन रहा था? फीटल कंपोनेंट स्टार्ट कब हुआ था? जब डिसइंटीग्रेशन हुई, जोना प्लूसिडा की स्टिकिंग हुई, जो है ना ओरिएंटेशन हुई, फिर एडिशन हुई और फिर वो सारी की सारी जो है ना ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एम्ब्रियोनिक पोल में जाके स्टिक की एंडोमेट्रियम के सेल्स के साथ और उसके बाद उसकी सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जो थी उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी और वो उसने इन्वेड करना शुरू किया बाय द फिंगर लाइक प्रोसेसेस, ठीक है ना। दी रैपिड, ये आपने एक ही लाइन में लिखना है अगर लिखना है, अदरवाइज अगर आपसे फीटल कंपोनेंट पूछा जाता है तो आपने ये सारी चीजें नहीं लिखनी। मैंने यहाँ इसलिए लिखी है ताकि आपको याद आ जाए कि हुआ क्या था। Yes. There is rapid proliferation of cytotrophoblastic cells। जब cytotrophoblasts के cells, क्योंकि because these are the only cells that divide, ठीक है ना, syncytial trophoblast में division नहीं हो रही। The cells from the cytotrophoblast they are adding up to the syncytial trophoblast to increase its size and volume, ठीक है। And these syncytial trophoblasts which have enzymes they start invading maternal decidua by finger-like processes। At around 10th day the embedding is complete। ये हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि इम्प्लांटेशन कब कंप्लीट हुई थी, ठीक है ना। लेक्यूनर स्टेज जो थी वो किस तरफ अपीयर हुई थी, लेक्यूनर स्टेज की बात भी हमने की थी पहले भी कि ये जो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट थी सारी की सारी इसके दरमियान में स्पेसेस अपीयर हुई थी। इन स्पेसेस को हमने कहा था ये लेक्यूना है, ठीक है ना। एंड दीज स्पेसेस बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ दिस सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जो मैटरनल कैपिलरीज का नेटवर्क था जस्ट बिलो द जो है ना इसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है ना, एपिथेलियम जो थी उसके जस्ट बिलो एक अदर नेटवर्क था बकायदा कैपिलरीज का। एंड दैट कैपिलरी नेटवर्क इज इरोडेड बाय दिस सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट एंड देयर इट्स जो है इरोजन इट कॉजेज these lacunae to fill up by the maternal blood। अब इसमें ब्लड कौन सा है? मैटरनल। लेक्यूना कहाँ पे प्रेजेंट है? सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में। सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट किसका कंपोनेंट है? फीटस का कंपोनेंट है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल कंपोनेंट है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यस मैम।
और जैसे ही ये फिल अप होते हैं बाय द मैटरनल, किसको प्रॉब्लम है? वेट कर लें, हाँ हमसे तो थोड़ी सी देर वेट कर लें, ऐसा भी क्या क़यामत आ गई है। फोन फट गया। बेटा उनको ड्रिल चलाने की इसी वक्त बड़ी प्रॉब्लम है। ओके जी, so when these lacunae they are filled by the maternal blood and this establishes the uteroplacental circulation, primitive uteroplacental circulation का स्टार्ट यहीं से हो जाता है। ये ब्लड यहाँ से आएगा वेनस साइनसिस से जो है ना, या वो जो भी उनको भी इरोड कर दिया ना, उनमें से ये सर्कुलेट करता रहेगा, एक तरफ से आया एक तरफ से चला गया। मतलब सिर्फ ये हुआ कि कैपिलरीज जो है वो इरोड हो गई। जब वो कैपिलरीज की जो है ना डिजेनरेट हो गई, उनकी इरोजन हो गई, तो ब्लड एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ से वापस जा रहा है। उसको वापस जाने के लिए भी रास्ता चाहिए ना। जब एक तरफ से मुस्तकिल आ रहा है, जैसे एक कट लगा दो बॉडी में तो एक तरफ से ब्लीड करना शुरू कर देता है ना, अब आप उसको वो तो आप सुखाते जाते हो तो इसलिए उसकी ड्रेनेज हो रही है। लेकिन ये कि अगर आप उसको सुखाओ नहीं और उसको एक कन्फाइंड स्पेस में कहीं रखोगे तो कहीं से तो वापस जाएगा ना। तो जो से ये की वेन्स कटी होंगी वो उनमें से वापस जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये कुछ हो रहा है। इज इट क्लियर? मेरी बात मुश्किल तो नहीं होगी? वापस जाते हैं मैम, ये बात रिपीट कर दे कि ब्लड कैसे वापस जाएगा। देखो बेटा, इधर यहाँ पे दो तरह की कैपिलरीज हैं, एक उसका आर्टीरियल एंड है, एक उसका वेनस एंड है। ठीक है ना। जब आप कैपिलरीज की इरोजन करते हो तो दो तरह की चीजें जो है ना वो ओपन हो जाती हैं। एक आर्टीरियल एंड ओपन हो जाता है, एक वेनस एंड ओपन हो जाता है इस लेक्यूनी के अंदर। अब एक तरफ से ब्लड मुस्तकिल आ रहा है, जब वो मुस्तकिल आएगा तो उसकी सर्कुलेशन स्लो हो जाएगी ना। अब वापस तो वो स्लोली जाएगा, लेकिन वीनस एंड से एंटर होगा क्योंकि आर्टीरियल एंड में एंटर होने की जगह नहीं है, वहां से आ रहा है। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम ये फीटस का पार्ट है और जो इसके कैपिलरीज हैं वो मैटरनल पार्ट है। हाँ बिल्कुल ठीक। इस तरह से समझ में नहीं आया उस तरह से इमेजिन कर लो बच्चे। जिसकी समझ में नहीं आया ना वो इस तरह इमेजिन करो कि लेक्यूना दे आर जस्ट लाइक ए रूम। ठीक है, जिसके दो दरवाजे हैं। हमने दो एंड्स ओपन किए हैं ना, तो दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा एंट्री का है, वहां से सिर्फ एंट्री है, बच्चे धड़ाधड़ लोग अंदर आ रहे हैं। अब वो कमरा भर गया, इतना ज्यादा भर गया कि अब उसमें लोगों के आने की जगह नहीं है, लेकिन वहां पीछे से जो है ना मुस्तकिल आ रहे हैं। तो क्या होगा, दूसरा दरवाजा खुला है ना, तो लोग उसमें से बाहर जाना शुरू कर जाएंगे कि जी अब हमारे पास सफोकेशन, यानी वो उसमें से ऑक्सीजनेशन तो खत्म हो गई ना, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है तो सफोकेशन हो रही है, तो वो दूसरी तरफ से बाहर जाना शुरू हो गए। इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ जी। यस मैम। मैम आपने अभी ट्रोफोब्लास्ट के बारे में क्या बताया था कि वो डिवाइड नहीं करता या वो क्या नहीं, आपने कुछ बात बताई थी? वो उसमें डिवीजन नहीं हो रही सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में। साइटोट्रोफोब्लास्ट इज द थिंग, इज द लेयर दैट मल्टीप्लाइज, जहाँ सेल मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड दे आर एडिंग देयर सेल्स जो कि एक्स्ट्रा, मतलब उसमें उसकी एनलार्जमेंट के अलावा हैं, वो एड अप हो रहे हैं सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में, एंड दे लूजेस देयर बाउंड्रीज। ये जाके पढ़ोगे तो आपको शुरू में के लेक्चर्स में नजर आ जाएगा लिखा हुआ कहीं पे। ठीक है ना, किताब में लिखा हुआ है, आप किताब खोल के पढ़ोगे तो आपको वो भी नजर आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्राइमरी। व्हाट आर प्राइमरी विलाई? ठीक है ना। Around 14 days, sensitive trophoblast layer is arranged in the columns extending from cytotrophoblast to the decidua cells all around the blastocyst. ठीक है ना। All around the blastocyst का मतलब ये है कि जो blastocyst ये प्रेजेंट थी, इसके चारों तरफ sensitive trophoblast ने अपने आप को completely, अभी ये सारी तरफ से बढ़ रही है। अभी जो है ना वो ये नहीं है कि किसी जगह पे कोई कहीं पे कम रह गई, कहीं पे ज्यादा हो गई। ठीक है ना। कंप्लीटली एम्बेड हुआ है, साइज इतना स्मॉल है कि इसके चारों तरफ जो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट का साइज इंक्रीज हुआ था, उसमें लेक्यूना की फॉर्मेशन हुई। जब लेक्यूना की फॉर्मेशन हुई, दे रीअरेंज, ठीक है ना,